संसार दुखमय है और दुख का कारण अपने अपने कर्म हैं और कर्म का कारण है राग और द्वेष। संसार पूरा दो बातों पर खड़ा है और जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ लेता है वह व्यक्ति धर्म प्राप्त करने का पात्र सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञानी बनता है। और सम्यक ज्ञानी शब्द ज्ञान अलग और ज्ञानी अलग। ज्ञान हो गया लेकिन ज्ञानी कब बनता है? जब चारित्र को प्राप्त करता है। इसीलिए द्विविध संग बिना हो शुद्ध उपयोगी आता है ना छड़ाला में, द्विविध संग बिना हो शुद्ध उपयोगी वे सम्यक ज्ञानी मुनि सम्यक ज्ञानी शब्द आया है वहाँ। तो छड़ालाकार कहते हैं कि द्विविध संग यानी दो प्रकार के परिग्रह, जो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। इसके द्वारा जो व्यक्ति त्याग कर लेता है, जो पूर्ण परिग्रह से विरक्त होता है, वह सकल चारित्र को प्राप्त करता है। यानी पूर्ण चारित्र को। और अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। तो दोनों के चारित्र के साथ संबंध बद्राचार्य कहते हैं कि जिन्होंने पूर्ण चारित्र को प्राप्त किया उन्होंने महाव्रतादि से युक्त संयम को प्राप्त कर लेते हैं। और जो एक देश यानी अंशतः चारित्र अनुव्रतादि का रूप का पालन करने वाला हुआ व्यक्ति परिग्रह सहित होता है। और ये बता के सागर का भी चारित्र बताया और अनगार का भी चारित्र यहाँ बता कर आए हैं। क्योंकि इसलिए कहा गया है कि वह सत्संग होने वाला व्यक्ति धीरे धीरे त्याग करेगा तो निसंग बनेगा। मोह का प्रभाव रहेगा। गृहस्थ है वो। गृहस्थ के लिए धीरे धीरे क्रम से छुड़वाए जाते हैं। जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे व्यक्ति क्या करता है आगे बताएंगे। परिग्रह प्रमाण आदि करते हुए धीरे धीरे उसको छुड़वाते हुए और वह जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करता है वैसे वैसे वे क्या करता है छोड़ ही देता है। इसलिए छोड़ देता है, उसको पता है ये परिग्रह मेरे नाम भी रहेगा। परिग्रह का उपयोग नहीं करेगा, गाड़ी में बैठेगा नहीं। बच्चे नाते गाड़ी में बैठेंगे लेकिन नाम के पर किसके? दादाजी के। तो दादाजी को ही कर्म का बंध होगा। बैंक में पैसे है, उपयोग नहीं करेंगे वो, लेकिन जिसके नाम परिग्रह रहता है उन्हीं को कर्म का बंध होता।
इसीलिए हल्के होने को कहा है। जितना आपको परिग्रह प्रमाण में विषय बहुत अच्छा है तब बताएंगे, क्योंकि साइन आप कहेंगे हमारा मोह नहीं है, लेकिन आपकी साइन के बिना बैंक से पैसे मिलता ही नहीं। तो जितना परिग्रह अपने नाम पर है उतना कर्म का बंध होता ही रहेगा। ये पद्मनंदी पंचविंशति में इस विषय को बताए हैं। तो इसीलिए हमें उस चारित्र, पूर्ण चारित्र के लिए निसंग होना जरूरी होता है। और इसीलिए पाक्षिक श्रावक की, गृहस्थ की यहाँ चर्चा चल रही है। अब आगे बताया जा रहा है कि जिनको गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी जो विकल चारित्र होता है वो कौन सा कैसा होता है यहाँ बताया जा रहा है। ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठतनु गुणशिक्षाव्रतात्मकं च चरणं पंचत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संज्ञमाख्यातम्। बढ़िया। ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठतनु हाँ, अब रत्नगढ़ श्रावकाचार्य का पात्र जो गृहस्थ है, यहाँ गृहस्थ शब्द कब तक आएगा? जब तक संलेखना प्रकरण का विषय होने के बाद जब प्रश्न किया जाएगा कि ये संलेखना कौन ले सकता है, तो वहाँ श्रावक शब्द आया है। उसके पहले श्रावक शब्द रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में नहीं आया। जैसे इसके पहले भी गृहस्थ आया था मोक्ष मार्ग को लेके, और यहाँ भी कौन सा शब्द आया? ग्रहीणाम, यानी ग्रहीणाम त्रेधा, यानी गृहस्थों का क्या होता है? चरणम, चारित्र होता है, विकल चारित्र। वो कौन सा होता है? तिष्ठ तनु, यानी अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रता व्रतात्मकम, यानी अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप से होता है। यहाँ गृहस्थ की चारित्र की चर्चा चल रही है। और विकल चारित्र का शब्द कल बता कर आए, अधूरा। जहाँ चारित्र क्या होता है? पूर्ण नहीं होता, विकल होता है। जैसे विकलेंद्र के बारे में कल बताए थे कि विकलेंद्री, एकेंद्र को एक विकलेंद्र नहीं कहा, पंचेंद्रिय को विकलेंद्र नहीं कहा, द्विनेन्द्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय को विकलेंद्रिय कहा। तो ये विकलेंद्रिय क्यों? क्योंकि पूर्ण इंद्रियों की पूर्णता नहीं है। उसी तरह गृहस्थ श्रावक के पास पूर्ण चारित्र नहीं है। और ऐसे वे तीन प्रकार के बताए हैं, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप होता है। त्रेधा तीन प्रकार का है, और त्रयम तीनों ही यथा संख्यम, क्रमशः कैसे लेना? पंच त्रिचतुर्भेदम, यानी 5, 3, 4, यानी इसमें से क्रम से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। तो इस तरह इस भेद से यहाँ क्रम बता के
आचार्य संबंधभद्र महाराज विकल चारित्र का वर्णन यहाँ से प्रारंभ कर लेते हैं। पहले तीनों शब्दों को समझेंगे, क्योंकि गृहस्थ शब्द आया है यहाँ, यानी मूल में अनुव्रत होते हैं और इसके बाद ही गृहस्थ का चारित्र प्रारंभ होता है। अनुव्रत नहीं है तो चारित्र का प्रारंभ होता ही नहीं। मूल गुण यानी मूल क्या होना चाहिए? अनुव्रति बनना ही मुश्किल है। अभी गृहस्थ के पास अनुव्रत मिलना भी अभी बहुत दुर्लभ हो गया, क्योंकि घर में रहने के बाद, इसीलिए घर में रहने वाला वह गृहस्थ का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि वह अगर मूलगुण उनके अनुव्रत उसके पास है तो उसको हम क्या कहेंगे? गृहस्थ कहेंगे। तब जाकर धीरे धीरे अनुव्रत से महाव्रतों की ओर आ सकता है। और त्याग आदि जो भी होता है वे उसके लेने योग्य विषय का त्याग ही होता है। तो अभी तक क्या करता था? पाप करता था। तो पहला क्या होना चाहिए? पंच पापों का त्याग होना चाहिए। आप कहेंगे हम पूरा कैसे करेंगे? वो आगे की इसमें बताएंगे कि कितने कैसे किसी प्रकार से आपको त्याग करना है गृहस्थ के लिए। तो ऐसे वे अनुव्रत, गुणव्रत, अनुआने, हिंसादि 5 पापों के एक देश त्याग को क्या बोलते? स्थूल त्याग को। इसको क्या बोलते? अनुव्रत बोलते। यानी अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौरानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। और वे अनुआने अंश का है, यानी अंश रूप से जो व्रत होता है उसको अनुव्रत कहते हैं। पूर्ण नहीं होता। अनुआने क्या? आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे शब्द बताए थे। अनुआने अनुचर, पीछे पीछे लगना। किसके? महाव्रत के पीछे पीछे। आगे बताएंगे इसको। तो ऐसे वे पीछे पीछे महाव्रत के चलता है, इसलिए इसको अनुचर या अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम से क्या होता है? वो आगे आगे आता रहता है। तो वे अनुव्रत, गुणव्रत, जो गुणव्रत होते हैं वे गुण नाम उपकार का है। गुण क्या होता है? उपकार का है, भलाई का है। जहाँ गुण की प्राप्ति होती है वह जिसके वो व्यक्ति क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। तो अनुव्रतों को दृढ़ता प्रदान करता है। गुणव्रत क्या करता है? अनुव्रतों को दृढ़ता करके उसका विकास करने वाले ये 3 व्रत हैं। वे दिग्व्रत, अनर्थ दंड वृत्ति व्रत और भोगोभोग परिमाण व्रत। ये अनुव्रतों के में दृढ़ता गुणव्रतों के बिना नहीं आता। और विकास होने का, अनुव्रतों का विकास होने का कारण है गुणव्रत। और इसके द्वारा वे ऊपर उठता जाता है, क्योंकि 5 अनुव्रतों का, 5 पापों का त्याग, उसके बाद गुणव्रत का प्रारंभ किया गया है। क्योंकि त्याग नहीं है, अनुव्रत का नहीं है तो गुणव्रत काम करेगा नहीं। जब अनुव्रतों में 5 पापों का स्थूल त्याग हो जाता है तो गुणव्रत क्या करता है? उसमें दृढ़ता लाता है, उसमें विकास करवा देता है और वे आगे बढ़ा देता है।
और बाद में ये शिक्षा व्रत, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है अभ्यास, यानी अभ्यास का है। जो व्रत अभ्यास रूप में स्वीकार किए गए हैं उसको क्या बोलते? शिक्षा व्रत बोलते। यानी शिक्षा व्रत ये होता है जी मुनि व्रत धारण करेंगे शिक्षा, क्योंकि अनुव्रत और गुणव्रतों का पालन होने लगा, लेकिन ये दो पालने से क्या होता है कि आगे जाके मुनि आर्य का जिनको बनना है उनके लिए क्या कहा कि ये शिक्षा ने प्रशिक्षण मिलता है। शिक्षा व्रत के द्वारा आगे के पद का प्रशिक्षण मिल जाता है और इसी जिससे उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। और वे चार है: देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषोदोपवास और वैयाव्रत। तो इस तरह 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। गुणाय व्रतम गुणव्रतम, गुण के लिए जो व्रत है उसको गुणव्रत कहते हैं। गुणों के विकास के लिए जो काम में आता है उसको गुणव्रत कहते हैं। और जिस तरह खेत है, खेत में अनाज बहुत अच्छा धान आया है और अगर उसके बाड़ी नहीं उसको तो क्या हो जाएंगे? बाहर के पशु आदि उसमें प्रवेश करेंगे। तो उसी तरह खेती की रक्षा के लिए बाढ़ की जो स्थान है वही स्थान अनुव्रतों की रक्षा के लिए गुणव्रतों का काम होता है। और इसी के कारण बाकी के अनुव्रतों की सुरक्षा गुणव्रतों के बिना नहीं होता। और शिक्षा व्रत जो व्रतों के पालन करने से मुनि धर्म पालने की शिक्षा मिलती है उसको क्या बोलते? शिक्षा व्रत कहते। तो इस तरह ये विकल चारित्र के 3 संख्या बताया, तीनों का नाम बताया। अब यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए त्याग उसका होता है, जैसे बताया 5 पापों का स्थूल त्याग किए बिना अनुवृत्ति नहीं बनता। और वे जैसे अष्टमूलगुण है, अष्टमूलगुण ये व्रत में नहीं आता, ये सदाचार में आता है। मेरा अष्टगुण का मैं पालन करता हूँ, ये व्रत नहीं है, ये क्या है? सदाचार है। क्योंकि अष्टमूलगुण का पालन करने वाला व्यक्ति ही जिनवानी सुनने का, धर्म करने का पात्र बनता है। और अष्टमूलगुण का कौन पालन कर सकता है? जिसके पास दया है। जिसके पास दया नहीं है वह अष्टमूलगुण का पालन नहीं कर सकता। क्योंकि दया नहीं है तो धर्म कहाँ से प्राप्त होगा? तो इसलिए, लेकिन हम देखते हैं जैसे उदुम्बर आदि है, जिससे उदुम्बर शब्द उसको बोलते उद, यानी उदुम्बर बोलते ना, जो पेट को फाड़ के बाहर आता है उसको उदुम्बर बोलते। उदाने पेट होता है। जो जीव होते ना, उदुम्बर फल बोलते ना, पंख वाले जीव तरस होते हैं उसमें। तो जो उदाने, वो फूल नहीं होता उसका अलग से, वो किसको फाड़ के आता है? पेट को फाड़ के बाहर आता है, उद और उदुम्बर। तो ऐसे पंख वाले जीव जिसको देख लेना, फोड़ते क्या होता है? उसमें से जीव उड़ जाते हैं। 4 इंद्रिय जीव रहते उसमें। इन फलों में 5 उदुम्बरों में जीव होते हैं और कहीं जीव जन्म लेते वहीं पर मरते भी हैं। और उसको फोड़ते ही, और क्या बच्चे कई जिनको ज्ञान नहीं वो पूरा बिना फोड़े खा लो, सब
त्रस हिंसा बहुत बड़ी होती है। और जीव एक दो थोड़ी होते हैं, बहुत जीव रहते हैं उसमें। और ऐसे पंख वाले जीव आने कितने इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले जीव रहते उसमें। तो इसीलिए 5 उदुम्बरों का पहला क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। जिसके 5 उदुम्बरों का त्याग नहीं, उसका मांस का भी त्याग नहीं है ही नहीं, मांस ही है उसमें। तो इसीलिए उस मध्यमस मधु का त्याग लोग करते हैं, लेकिन कौन कौन सी वस्तु घर में आई है इसके बारे में सोचते नहीं। मध्य मास मधु 3 मकारों का त्याग हो गया। यहाँ गृहस्थ को सदाचार अनुव्रतों का पालन करने का पात्र बनाने से पहले इसका पहला त्याग बताया। ये त्याग होगा तो क्या बनेंगे, अनुवृत्ति बनेंगे। अगर इसका त्याग नहीं है तो अनुवृत्ति कहाँ से बनेगा, क्योंकि ये सदाचार है। ये 5 ये अष्टमूलगुण क्या है, ये सदाचार है, ये व्रत में नहीं आता। इसका जब त्याग होता है तब व्यक्ति क्या बनता है, अनुवृत्ति बनता है। लेकिन कई लोगों का त्याग हो भी सकता है, कई लोगों का नहीं भी होता। लेकिन जिनका त्याग है उनको ये भी याद रखना है, हमारे किचन रूम में चौका नहीं, किचन रूम में कौन कौन सी वस्तु आई है, उसमें क्या क्या है, इसको पहले देखना पड़ेगा ना। क्योंकि मध्यमस मधु का जब बात आती है तो इसमें से जो मार्केट के वस्तु हमने लाया है वह शुद्ध है क्या नहीं, किसने देखा है। उसमें से कौन कौन सी दवाएं उपयोग में लेते हैं जिसमें मधु का उपयोग होता है। मध, शहद, शहद का उपयोग होता है। तो ऐसी भी वस्तु है जैसे कुछ टॉनिक भी होता है, उसमें भी शहद नियम से होता है। अगर टॉनिक आदि कोई लेते तो समझ लेना अष्टमूलगुण का पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए पहला हमें सदाचारी बनना ही पड़ेगा, तब जाकर अनुव्रतों के ओर हम आ सकते। तो मैंने जैसे बताया कि घर में कौन कौन सी, क्योंकि शास्त्रों में बताया है अजान फल का त्याग। अजान फल का त्याग क्या होता है, जिस फल के बारे में जानते नहीं उसका क्या होता है, त्याग होता है। लेकिन अजान इसमें क्या है इसकी जानकारी नहीं होने से भी खा रहे, वो फल नहीं, मार्केट से कोई वस्तु पैकेट ला के उसको खा रहे, लेकिन इसमें क्या क्या है, फल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी अजान में आता है। अजान शब्द याद रखो, फल कहने से सिर्फ फल की ओर मत जाना। अजान जिसके बारे में हम जानते नहीं, वो पदार्थ क्या क्या उसमें डाला है पता नहीं, उसको हम खाएंगे तो भी दोष लगेगा इसमें। तो इसीलिए प्रत्येक वस्तु, और जो व्यक्ति बाहर भोजन करके आता है वो सोच लेना उसके पास तो विषय ही नहीं उसका बाहर खाने का आने वाला। और इसीलिए पहला क्या होता था, पुरुष कभी कभी होटल में जाते थे, अब धूम धड़ाके से महिला भी जाने लगी, फैशन हो गया। और जिस परिवार के लोग पूरा परिवार होटल में जाकर भोजन कर रहा है तो परिवार का पतन, आचार्य सिंह के शब्द है। जिस परिवार के पुरुष महिला होटल में जाना शुरू किया, परिवार का पतन शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ तो सौला पालते हैं, वहाँ किसने बनाया, बनाने वाले ने शुद्धता कहाँ रखी, अनछना पानी
अचानक कभी जहाँ बनता है वहाँ जाके आना। आप तो फर्नीचर जहाँ पॉश बनाए ना वहाँ कहते जब बनता है ना पीछे के दरवाजे से जाके आना, गंदगी कितनी रहती है मालूम हो जाएगा क्या होता है पीछे। तो ये होटलों में जो इन्हें गने लोग जाते थे, अब जैन समाज में तो इसका एक फैशन बनने लगा और लोग ये नई नई बहू जिसके पास संस्कार नहीं ना, वो बेचारा यहाँ का नहीं जाता था, उसको भी खींच के लेके गए। हाँ हाँ सब वो तो मालूम है, सब मुझे पता है कौन से कहाँ जाते। मैं जानकारी से तो मैं बोल रहा हूँ, बिना जानकारी से नहीं बोलता। और इसीलिए एक थोड़ा सा विषय यही को लेके मैं आपके पास शब्द रख रहा हूँ कि बाहर का भोजन स्वाद के लिए अच्छा पर स्वास्थ्य के लिए बुरा है। थोड़ा सा विषय इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को विज्ञान के अनुसार बताना पड़ेगा, करना नहीं करना आपके हाथ में। लेकिन अमेरिका के विशेषज्ञों ने एक रिसर्च किया है कि जो लोग ज़्यादातर बाहर के भोजन का सेवन करते हैं, उन्हें घर के भोजन का सेवन करने वाले लोगों की तुलना में उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल व अन्य हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है नियम से। और इस शोध के विशेषज्ञों ने लगभग 600 बच्चों की खान पान की आदतों का अध्ययन किया और इसमें उन्होंने पाया कि लगभग 20% बच्चे प्रत्येक सप्ताह में 4 या 5 बार भोजन करने को बाहर जाते थे। तो उन्होंने बताया कि इन बच्चों में उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल का अधिक स्तर पाया गया और रक्त शर्करा मेटाबॉलिज्म में भी सही नहीं पाया गया, जो टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण बनता है। बाहर भोजन करने वालों का डायबिटीज़ नियम से बढ़ता है और उन्होंने बताया कि ऐसे कारण बनता है। और बाहर के भोजन में क्या होता है, स्टार्च, नमक, वसा तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। और इस रिसर्च से विशेषज्ञ डॉक्टर के ओल्सेन ने जो वसाव की और अलग अलग रिसर्च करके उन्हें बताया कि रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन के निर्देशक ने बताया कि आज छोटी उम्र में ही हृदय रोगों का कारण इसी से जुड़ा है। बच्चे, माता पिता जा रहे तो उसके साथ बच्चे भी जा रहे, इसके कारण क्या होने लगा कि उन हृदय रोगों का प्रमाण बच्चों में कम उम्र में बढ़ने लगा। और फास्ट फूड और जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते और सिवाय कैलोरी के कोई पोषक तत्व नहीं होते। और युवावस्था से कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहना चाहिए ताकि समय रहते इस पर नियंत्रण पाया जा सके तो ठीक है, नहीं तो बाहर का भोजन हमारे स्वास्थ्य में इतना गड़बड़ करता है, उसको नियंत्रित नहीं कर सकते और सेहत इसके लिए लाभप्रद नहीं है। इसीलिए पहला लगता है कि जब पैसा ज़्यादा है, घर की अच्छी वस्तु अच्छी नहीं लगती। ये शब्द उन्होंने दिया है, बाहर का भोजन स्वाद के लिए अच्छा पर लेकिन स्वास्थ्य के लिए बुरा। इसीलिए जिस परिवार के जाते हो सावधान हो जाना
और आपकी पहला एक एक दो दो बच्चा है, उसको भी हृदय की विकार हो जाएगा तो आपके सामने वो चला जाएगा। इसलिए सावधान हो जाना कि घर के शुद्ध भोजन करने का, क्योंकि चारित्र की विकल चारित्र की चर्चा चल रही है। लेकिन विकल चारित्र अनुव्रतों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति पहला ये सब क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, अष्टमूलगुण का पालन होना चाहिए और बाहर भोजन नहीं करना चाहिए। अब मार्केट में ऐसी ऐसी वस्तु आई है कि उसमें क्या 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 नहीं डाला, क्या क्या नहीं डाला, नहीं क्या नहीं डाला, सब डाला है। एक व्यक्ति ने, एक मैं लेख पढ़ा था, वो कौन सा मोटो क्या डालते हैं ना, हाँ अजीरा मोटो, वो क्या मालूम है उन्होंने क्या कहा है, कचरा इकट्ठा करके भी डालेंगे ना तो कचरा भी अच्छा लगेगा। यानी कचरा इकट्ठा करके उसको बर्तन में नीचे ऊपर करना और ये ये मोटो अजीरा मोटो उसको डालना। उन्होंने कहा ये भी आपको अच्छा लगेगा, उसकी विशेषता ही उसकी, अनेक कचरा भी अच्छा लगता है। और इसीलिए ये बाहर कहीं कहीं स्टॉल रखते ना, वो वहाँ भीड़ क्यों होते, वो डालता है और वो एक बार खाता है ना, उसको वहीं जाना पड़ता खाने के लिए। उन्होंने लिखा, जब मैंने पढ़ा, कचरा भी इकट्ठा करके बर्तन में नीचे ऊपर गर्म करके ये डालेंगे ना, कचरा भी खाएंगे लोग, कि उसमें स्वाद आ ही जाता है। तो इसीलिए ऐसे स्वाद से बच जाना। क्योंकि जैसे अभी शिविर चल रहा था, एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, जैन समाज में इतने लोग बीमार हैं, विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि 800, 850, 900, 1000 तक संख्या गई। रात को वो निकलने तक 10 बजे तक, ये 11 बजे तक चलता ही रहा। इससे मालूम होता है जैन समाज में ये बीमारियाँ क्यों बढ़ी, खान पान बिगड़ गया, दिनचर्या बिगड़ गई, ऋतुचर्या समाप्त हो गई। जैन समाज के लोग बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पुणे में मैं चातुर्मास किया, एक लड़का दिखाने को गया डॉक्टर के पास। उन्होंने चेक करने में उनका अल्सर हुआ, ऐसे कुछ बताए 2-3 बातें। उन्हें पता, कहाँ से आप, जैन है। अरे आपको तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग रात्रि भोजन नहीं करते, बाहर का नहीं खाते, तो आपको बीमारी क्यों हुई। तो उन्होंने कहा मैं रात को खाता हूँ, बाहर का खाता हूँ, इसलिए तो ख़त्म हो, तुम खाते जाओ, ख़त्म होते जाओ। जैनों का खाना, विमानों में भी जैन थाली शब्द बोलने लगे, लेकिन जैनों के घर में थाली बिगड़ गई। और तुम्हारे थाली दिल्ली में भी नाम लिया जा रहा है, विदेश में जाते हुए विमानों में नाम लिया जा रहा है, जैन थाली लाओ, जिसमें प्याज नहीं, आलू नहीं, शुद्ध भोजन। और जैनों के घर में वो थाली है ही नहीं, इधर की थाली उधर गई, और कि यहाँ की थाली बदल गई। इसीलिए आचार्य एक बार बता रहे थे कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अब पहला कोई होटल में जाता था तो गांव में चर्चा होती थी, आज होटल में दिख गया हमें। मैंने इसके पहले भी बताया था, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो होटल के सामने से स्कूल जाते थे, तो कोई दिखा तो मैं बताता था वो व्यक्ति अपना जैन समाज, वो कहते उनके आज घर में झगड़ा हुआ है। झगड़ा करने वाला ही कहाँ जाता है, होटल में जाता है। और यहाँ झगड़ा तो छोड़ो, सब वहाँ होटल में जाने लगे। इसीलिए
अष्ट मूलगुण का पालन करने से सदाचारी, उसके साथ भी ये सदाचार घर का। आचार्य सिंह के शब्द कहाँ बोले थे मुझे याद नहीं आ रहा है। आचार्य महाराज जी कह रहे थे घर का खान पान टिका तो जैन संस्कृति टिकी, घर का खान पान बिगड़ गया तो जैन संस्कृति की सुरक्षा 3 काल में नहीं होगी, क्योंकि जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन। हाँ, क्या करना। तो इसीलिए इस 5 उदुम्बरों को लेके और जो अभक्ष्य पदार्थ है इसका त्याग नहीं होता, ये तो पहले से हमारा विषय ही नहीं है ये अभक्ष्य वस्तु। और इसीलिए ऐसा नहीं कहना कि मेरा प्याज का त्याग है, त्याग नहीं है, ये सदाचार है तुम्हारा। त्याग में नहीं आता है, ये सदाचार में आता है। और ऐसे मद मांस मधु का त्याग होने के बाद भी घर में ऐसे ऐसे वस्तु आई है कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये बिस्किट बाहर के मैंने लेख पढ़ा था, इधर तो पार्ले कहा जाता है, वहाँ ट्रक भर भर के अंडे जाते हैं। किसके? पार्ले कंपनी में ट्रक भर भर के अंडे जाते और इधर खाते लोग। इसलिए घर में वस्तु बनाना, पाप से बचना, और जितनी शुद्धता आपके घर की रहेगी उतने परिवारों का चारित्र का विकास होगा। अगर खान पान बिगड़ गया है तो समझ लेना अभक्ष्य को खाने वाला व्यक्ति विवेक रहित कर्तव्यहीन बनता है। विवेकहीनता विवेक से शून्य और कर्तव्यहीन बन जाता है। उसके सामने बस बाकी का विषय, क्योंकि उस अन्न का ही प्रभाव है, वह अच्छे भाव कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य है कि आगे जाकर हमें आत्मा का कल्याण करके लेना है। तो उसके लिए इस अनुव्रतों का हेतु पहला बताया जा रहा है, और इसीलिए महाव्रती बनने के लिए यह अनुव्रत हेतु महत्वपूर्ण है। और इसी अनु के व्रतों के कारण ही वह अनुचर बन सकता है। अनुव्रतों से ही महाव्रती का अनुचर बन सकता है, क्रम से वह आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए जो भी है अपने हाथ से कार्य करना चाहिए, क्योंकि त्याग के क्षेत्र में विवेक के बिना काम नहीं होता। हम दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद हाथ से करना चाहिए। पानी छानने का भी दूसरों से करवाना नहीं चाहिए, खुद करना चाहिए। क्योंकि नौकरों से करवाया, किसी से करवाया, वो कैसे छाना क्या पता। हमने संघ में देखा है कि दिल्ली से आदि लोग आते थे। एक श्रावक ऐसा था, पत्नी को भी कहता था नहीं तुम नहीं, मैं पानी छानूँ। कहते मैं अच्छी छानूँ, नहीं नहीं तुम अंदर का काम करो, मैं ही छानूँगा। क्योंकि पत्नी पर भी विश्वास नहीं ये ठीक छानेगी क्या नहीं। इसको कहते हैं श्रावक। नौकर से तो दूर, घर वाले को, जिनका नाम अजित प्रसाद जी है, बहुत ऐसी व्यक्ति है, उनकी चर्या देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो अपने पत्नी के हाथ से भी पानी नहीं होता। मुझे विश्वास है लेकिन मैं ही करूँगा, आप नहीं करेंगे। क्योंकि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। और हमें अब जैनों में पानी छान के पीने का विषय करना पड़ेगा। उतना छानते हैं, एक बार छान लिया शाम तक पीते बैठे। हाँ, कितने मिनट के बाद जीवों की उत्पत्ति होती है? 48 मिनट के बाद होती है। एक बार छान लिया उसमें, और वो भी कपड़ा कैसा था, मच्छरदानी थी क्या छानने का कपड़ा,
कि जिसमें से सूर्य किरण न आए, ऐसे कपड़ा के द्वारा जब छाना जाता है, वो भी 48 मिनट के बाद उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहा गया है अगर जिनको दिन में छानने का समय नहीं मिलता, उनको कहा एक बार अच्छे से गर्म करके 12 घंटे का 24 घंटे की मर्यादा का बनाओ, और दिन में उपयोग कर बार बार छान नहीं सकते आप, तो एक ही बार क्या करना, अच्छे से वो गर्म करके, कहीं बाहर जाना है कहीं करना, या दिन में हमें छानने के लिए समय नहीं मिलता, तो एक बार गर्म किया तो शाम तक चले जाएगा। लेकिन एक बार छानने के बाद दूसरी बार छानते नहीं तो उसको टोटी को कपड़ा भी लगाया, सब जीव वहीं पर मरते रहेंगे और आप निचोड़ कर नीचे नीचे आते रहेंगे। इसलिए प्रारंभ जैन धर्म के चिन्ह है देव दर्शन, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन त्याग। ये जैन संस्कृति के मूल 3 है। अगर ये मूल ही भूल है तो अभी अनुव्रतों की चर्चा क्या करना। इसलिए आचार्य कहते हैं पहला ये मूल में अनुव्रत होते हैं, और इसके पहला क्या होना चाहिए, सदाचार हमारे पास अष्टमूल गुण का आदि पालन करते हुए करेंगे, तब आगे का कार्य हो सकता है। तो ये बता के अब इसी बात को आगे बताते कि उस अनुव्रतों के 5 भेदों का वर्णन करते हुए कहते, प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्यपरमणमनुव्रतं भवति। प्राणातिपात हाँ, आचार्य कहते हैं अनुव्रतों के 5 भेदों का वर्णन करते हुए, प्राणातिपात विततः व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य। प्राणातिपात यानी हिंसा, विततः व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और मूर्छा यानी परिग्रह। इन स्थूलेभ्यः स्थूल पापों से व्यपरमणम यानी विरत होना, ये क्या है, अनुव्रत कहते हैं। यानी प्राय करके प्राण कहने से हम क्या करके दूसरे के नहीं, अपने भी प्राण होते हैं। प्राण कहने से एक ही प्राण है, उसका व्यक्ति का प्राण चला गया, लेकिन प्राण कितने हैं, 10 प्राण है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो हिंसा, इंद्रियादि प्राणों का वियोग करना, ये प्राणातिपात है। इंद्रियां, एक इंद्रियों का ज़्यादा व्यापार हो गए ना, तो उस इंद्रिय का घात हमने किया, तो ये भी अपने तरफ से अपनी इंद्रिय का क्या हो गया, घात हो गया। तो ये प्राणाति और विततः यानी असत्य वचन बोलना, ये क्या हो गया, वितत। क्योंकि शब्द बोलते ही वह शुभ में है क्या अशुभ में है, कर्म का बंध
शुभ और अशुभ के साथ हो जाएगा। हिंसा भी 10 प्राणों का हमारा नहीं हुआ, किसी चींटी के ऊपर पैर दिया, क्या हो गया? 3 इंद्रियों के ऊपर पैर पड़ गया, हिंसा हो गई। तो इसीलिए प्राणों का घात यही हिंसा है। और ऐसे विततः यानी असत्य झूठ बोलना और वे वितत व्याहार स्तेय यानी वे आज्ञा के बिना किसी की वस्तु का क्या वस्तु को ग्रहण करना, इसके कारण भी क्या होता है कि व्यक्ति को चोरी का दोष लग जाता है। और इसके कारण बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण करना, दिए नहीं लेकिन गिर गई थी तो हमने उसको उठाया तो भी चोरी, आप कहेंगे कोई था ही नहीं वहाँ इसलिए हमने नहीं उठाया, तो आपको चोरी का दोष। एक जगह लिखा है दूसरी की वस्तु सर्प समझना, सर्प को स्पर्श करता है क्या कोई? करता है? नहीं करता। तो उसी तरह दूसरी की वस्तु सर्प समझना, तो हम बचेंगे नहीं। तो सर्प को हाथ लगते सर्प क्या करता है? काट लेता है। क्या करना अपने को? दूसरी वस्तु अब कोशिश के गिरने तो हमें क्या कहा है, लेकिन हम उठाएंगे, भाव करेंगे तो अपने को क्या लगेगा? दोष लगेगा चोरी का। तो स्तेय मूर्छा, लोभ के आवेश से बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना, इसको बोलते हैं मूर्छा। और ये व्यक्ति उसको नियम से करता ही है। और ऐसे स्थूल, और इसके पहले मैथुन भी आया, तो मैथुन यानी काम यानी क्या लेना यहाँ, ये इसमें आया है ना, स्तेय काम यानी यहाँ वासना मैथुन के साथ लेना। यानी जो व्यक्ति मैथुन की कामना करता है उसको मैथुन बोले यानी कुशिल बोलते हैं। और ऐसे स्थूले व्यय यानी वह व्यक्ति स्थूल हिंसा का त्यागी होता है, विरत यानी त्यागी होता है, जिससे दूसरे यानी संकल्पपूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा से विरत होना ही स्थूल हिंसा विरत माना जाता है। सूक्ष्म नहीं यहाँ, क्योंकि गृहस्थ है, खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा और अन्याय के विरुद्ध कभी लड़ेगा। विरोधी हिंसा ये होती है, लेकिन कौन सा त्याग होता है? संकल्प हिंसा का पूर्ण त्याग होता है। और ये स्थूल, जैसे स्थूल हिंसा का बताया संकल्प, और स्थूल असत्य यानी जिससे दूसरे प्राणी का घात हो, धर्म बिगड़े, अपवाद निंदा हो, संक्लेश भय आदि का उत्पादक हो, ऐसे वचन नहीं बोलना। ये क्या है? हम बोलने से हिंसा होने की संभावना है, हम बोलने से प्राणों का घात होने का संभावना है, किसी का धर्म बिगड़ने की भी संभावना है, अपवाद आने की, निंदा होने की भी संभावना है। तो ऐसे वचन नहीं बोलना। ये स्थूल असत्य विरत है। और स्थूल स्तेय लोभ के वशीभूत होकर किसी के धन आदि का क्या करना? अपहरण नहीं करना, स्थूल स्तेय है। और स्थूल कामने मैथुन को विरत कैसे होता है? अपनी विवाह स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों के प्रति क्या करता है कि अच्छे भाव रखता है, उनकी अभिलाषा नहीं करता। ये स्थूल मैथुन विरत का त्याग है। और इस तरह वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार धन धान्य आदि के 10
प्रकार जो परिग्रह है उसका क्या करता है, परिमाण करने से शेष परिग्रह का त्याग करना ही स्थूल मूर्छा विरत है। जितना है उतना संकल्प किया, बाकी का सब परिग्रह का त्याग किया। और इस तरह स्थूल पाप इसी को कहते, जन सामान्य में भी जिसे पाप स्वीकृत किया गया है और जिसके करने पर राजकीय सामाजिक दंड प्राप्त होता हो उसको स्थूल पाप कहते हैं। और इसी बात को बता के आचार्य कहते कि ये स्थूले बे शब्द करके यहाँ अनुव्रतों का वर्णन बताया। अब कल से अपने को वो प्रारंभ करना है कि आयुष्मान व्रत किसे कहते हैं, कल बताएंगे। पाठ करेंगे आज का। ग्रहिणां त्रेधा तिष्ठतनु गुणशिक्षाव्रतात्मकं च चरणं पंच चतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातं प्राणातिपातविततः हेयकाममूर्छभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्यपरमणमनुव्रतं भवति। जाओ।